नमस्कार। न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नई दिल्ली की जो झुग्गी झोपड़ियां हैं रेलवे के आसपास, उन पर कार्रवाई होने की पूरी संभावना हो गई है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ दीपक कुमार जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। दीपक जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। थैंक यू सर, ये किस तरीके का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का और इसको कैसे क्रियान्वित करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो भी है, मैं सिर्फ इतना आपको बता सकता हूं कि उसको पूरी तरह से जो है हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। दिल्ली में बहुत सारा ट्रैक हमारा ऐसा है जिसके चारों तरफ झुग्गी झोपड़ी है। आप अगर निजामुद्दीन से स्टार्ट करते हैं और दिल्ली एरिया, जिसको आप दिल्ली अवॉइडिंग लाइन कहते हैं, उसकी तरफ से अगर पटेल नगर, सफदरजंग स्टेशन, इसको निकलते हुए सीधे अगर पटेल नगर और उसके बाद अगर नया जादपुर स्टेशन की तरफ जाते हैं, तो सारा का सारा ऐसा क्लस्टर है जिसमें बहुत से झुग्गी झोंपड़ी हैं। तो उसके जो रेफरेंस में ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, बट जो भी आदेश होगा उसमें हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, कितनी झुग्गी झोपड़ियां हैं जो आप लोगों ने आंकड़े दिए हैं? कितनी झुग्गी झोपड़ियां हैं और कितना जो इलाका आपका कब्जा कर लिया गया है? नहीं, ये देखिए, ये मैं नहीं कह सकता कितना इलाका कब्जा किया है। उस ट्रैक के दोनों तरफ झुग्गी झोंपड़ी हैं और उसमें जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट था, उसमें भी लिखा हुआ है कि ये करीब 48,000 झुग्गी झोंपड़ी है वहाँ पे उस एरिया में। सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो रेल सुरक्षा जोन है उसको सबसे पहले खाली कराया जाए। तो रेल सुरक्षा जोन क्या चीज होती है और उसके आसपास कितनी झुग्गी झोपड़ियां हैं? ये रेल ट्रैक के दोनों तरफ जो ट्रेन ऑपरेशन है, उसको जितना एरिया है वो उस सारा का सारा जो है, उसके जो जितना भी उस एरिया में झुग्गी झोंपड़ी आते हैं, वो उसी के बारे में बात हो रही है, उसी को खाली कराने की बात हो रही है। सर, ये झुग्गी झोपड़ियों से किस तरीके के खतरे आते हैं रेल परिवहन को? सिद्धार्थ, आप बहुत सालों से रेलवे को कवर कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि रेलवे परिचालन में क्या क्या बाधाएं आती हैं। रेलवे परिचालन में जो है वो ट्रैक के दोनों तरफ अगर ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं तो ट्रेन परिचालन में बहुत सी परेशानियां आती हैं। वो सारी परेशानियां जो हैं को दूर करने के लिए ही ये जो है वो याचिका दी गई थी और रेलवे ने अपना अपना पक्ष भी रखा था उसमें। सर, 2018 में जब सकूर बस्ती में झुग्गी झोपड़ी हटाने की बात आई, जब कार्रवाई शुरू हुई वहां पर, तब एक तरीके से बवाल मच गया था, यानी राजनीतिक बवाल मच गया और उसके बाद आप लोगों को पीछे हटना पड़ा। तो क्या लगता है इस बार जो है आप लोग पीछे नहीं हटेंगे? सिद्धार्थ, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। जो भी आदेश होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसको पालन किया जाएगा और जो भी उसमें उचित कार्रवाई होगी उसमें की जाएगी। सर, जब बात झुग्गी झोपड़ियों की आती है तो अक्सर ये होता है कि उसमें हजारों परिवार रहते हैं और ऐसे टाइम पर जब हम कह सकते हैं कि अब मानसून का सीजन खत्म होने को है और उसके बाद जाड़ा शुरू हो जाएगा और अभी अगर कार्रवाई 3 महीने के अंदर कहा गया है कि रेल सुरक्षा जोन से ये झुग्गी झोपड़ियां हटाई जाएं, तो क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि एक लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति पैदा हो जाएगी? सिद्धार्थ, देखिए, ये ऐसा सवाल है जो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर आता है। इसके ऊपर मेरी टिप्पणी करना बहुत ज्यादा उचित नहीं होगा। दीपक जी, अगर हम रेलवे की योजना की बात करें खास तौर पर, तो अमूमन किस तरीके से जो है झुग्गी झोपड़ियों हटाने की पूरी प्लानिंग बनाई जाती है और कब तक जो है इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे आप लोग? अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का इसमें टाइम दिया है, तो अब जो भी उसके ऊपर कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो आपको लगता है कि रेलवे हटा देगी ये झुग्गी झोपड़ियां? ये मेरे लिए इसके बारे में स्पेकुलेट करना ज़्यादा ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो फैक्चुअल पोजीशन है वो आप भी देख लेंगे उसमें, जब भी जैसे जैसे हम आगे सिचुएशन में आगे बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। दीपक जी, न्यूज स्टेशन से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे दीपक जी, जो नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ हैं। अगर हम
पूरी दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर जगह-जगह पर झुग्गी झोपड़ियों ने रेलवे की जमीन पर कब्जा कर रखा है और इससे रेलवे की आवाजाही पर फर्क पड़ता है। कई बार इस तरीके की अप्रिय घटनाएं भी होती हैं, जिससे जान-माल का नुकसान होता है। तो कहीं न कहीं ये बड़ी समस्या है, जिससे निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। तो देखते रहिए न्यूज़ स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।